बोले आचार्य संघ की। जहां से गुरु चले जाते हैं वहां सूना सूना हो जाता है, और जहां पर गुरुवर के चरण पड़ते हैं वहां पे सोना सोना हो जाता है। ऐसे बिहारी नगर में आज आचार्य भगवान का कहते हैं कि जब संत विहार करते तो अकेले नहीं करते, उनके साथ पूरा समोशन उनके साथ चलता है। और जब एक साथ इतने सब संख्या में इतने सारे साधु जब एक चाल में सब चलते हैं, तो जब जैन के आजीन लोग भी देखते हैं कि कौन है, इनके पास सिर्फ पीछे कमंडल न कोई वस्त्र, ऐसे कौन महात्मा है। जब उनकी दृष्टि पड़ती कि ऐसा कौन सा दिव्य स्वरूप है, तो उनके चरण, उनके मस्तक भी उनके चरणों में वो भी अपना सिर झुका देते हैं। दिव्य संत महात्मा की ऐसी कृपा होती है। कहते हैं कि जब सम्राट सिकंदर की माँ एक मुनिराज के दर्शन के लिए तरसती थी कि कब मुझे मुनिराज के दर्शन हो, तो जब उसकी माँ ने बेटे ने पूछा कि आपको क्या चाहिए, अगर आप लोग होते तो क्या कहते, कुछ न कुछ अपनी डिमांड रखते, लेकिन उन्होंने कुछ संसार की कोई वस्तु नहीं मांगी उसकी माँ ने। उसने कहा कि तुम्हारी जीत है, तुम कुछ लाना ही चाहते हो तो मेरे लिए दिगंबर संत लेके आना, ताकि मैं अपने जीवन की कला को, मैं अपने जीवन को सुधार सकूं। लेकिन आपका बड़ा सौभाग्य है कि इतने वर्षों के बाद आज आचार्य भगवान का इतना विशाल संघ को आपका सानिध्य मिला, ये आपके बहुत बड़े भाग्य की बात है। भरत चक्रवर्ती सबने नाम सुना है, जिनके पास जितना वैभव था शायद किसी के पास न इतना वैभव हो सकता है, सब कुछ उसके पास था। प्रतिदिन साधुओं को पड़गान के लिए वो द्वार प्रेक्षण किया करते थे कि भोजन तब करूंगा जब मैं अपने हाथों से साधु को एक गिलास आहार दूंगा। तो प्रतिदिन आहार के लिए वो द्वार प्रेक्षण करते थे। उनकी आंखों में से आंसू निकलते थे। तो एक बार मंत्री ने पूछा कि आपके पास क्या कमी है जो आप इतना, आपके आंखों में आंसू निकल रहे हैं, आपके पास इतना सम्राट है, इतना आलीशान मकान है, 94,000 रानियां है, फिर आप क्यों दुखी होते हैं, आपके पास क्या कमी है। बोले मेरे पास सब कुछ है, सारा वैभव है, लेकिन जो सुख, जो शांति दिगंबर मुनिराज को एक ग्रास उनका आहार करने में जो शांति मिलती है वो इन वैभव में नहीं मिलती है। ये होते हैं दिगंबर, क्योंकि उनको आहार कराने से जो उनको पुण्य मिलता है उनका छठा हिस्सा हमें प्राप्त होता है। ऐसे महान सौभाग्यशाली गुरुवर को आज बिहारी नगर विवेक विहार से बिहार कराते 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 कहाँ लेके आ गए आप, बिहारी नगर में। बड़ा सौभाग्य जब आचार्य भगवान का आज विवेक विहार से जब बिहारी नगर की तरफ प्रवेश हो रहा था, तब ऐसा लग रहा था इतना उत्साह, जब 5 दिन के प्रवास में इतना उत्साह है तो चतुर्मास होगा तो मैं कहती हूँ कितना उत्साह होगा। जब आप इतने से लोगों में आप में इतनी भक्ति है तो मैं कहूँ कि दिल्ली की जहां जहां कॉलोनी है, सूर्य नगर हो, चाहे उस्मानपुरा हो, चाहे विवेक विहार हो, चाहे जागृति नगर हो, सारे युवा एकत्रित होकर, सारी महिला विशिष्ट व्यक्ति एकत्रित होकर के एक स्थान पर बैठ करके यदि महावीर भगवान के संदेश और गुरुदेव की वाणी सुने तो कितनी धर्म की अद्भुत प्रभावना होगी। तो यही अपने जीवन में करना है कि कुछ कर पाओ न कर पाओ। एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा था, बहुत गर्मी से परेशान था, तो उसने सोचा कि रास्ते में समुद्र मिला, तो उसने सोचा कि मैं समुद्र में स्नान कर लूंगा तो मुझे शांति मिल जाएगी। तो क्या होता है, वो समुद्र के किनारे पर बैठ जाता है, तो क्या उसको शांति मिलेगी, बताओ मिलेगी? कब मिलेगी? जब वो समुद्र में जाकर स्नान करेगा, तब उसे जाकर की शांति मिलेगी। वो वहां पे समुद्र के किनारे बैठा है, तो दूसरा व्यक्ति पूछता है कि क्या तुम शाम तक ऐसे ही बैठे रहोगे क्या? नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि जब तक ये समुद्र में जो लहरें उठ रही है ना, जब तक ये शांत नहीं होगी तब तक मैं समुद्र में स्नान नहीं करूंगा। तो व्यक्ति कहता है कि समुद्र में तो लहरें इसी तरह उठती रहेगी, इसी समुद्र में उठती हुई लहरों में तुम्हें स्नान करना होगा, तब तुम्हें शांति मिलेगी। इसी प्रकार यदि तुम्हें धर्म ध्यान करना है, गुरु की संगति करनी है, गुरु की अमृत में वाणी सुननी है, तो समय का इंतजार मत करो। जब भी आपके नगर में, दिल्ली में आचार्य भगवान आए, कहीं भी कहां पर भी रहे, तो उनकी मंगलमय वाणी सुनने के लिए, ताकि अपना जीवन मंगलमय बना सको। गुरुदेव का जीवन तो मंगलमय है ही है। वो क्यों विहार करते हैं, महावीर भगवान के संदेशों को, उनके उपदेशों को जन जन तक फैला सके, ताकि आपका जीवन का भी कल्याण हो, आपके जीवन का भी मार्ग उन्नतमय बने। आचार्य भगवान, आप सोच रहे हो आजकल की जो युग है इसमें क्या कहा है कि शास्त्रों में साधु
इस युग में साधु में इतना सहन नहीं हो सकता है कि वो जंगल में रह सके, तो क्या कहा कि वसतिका में या कोई धर्मशाला बनाए तो उसमें साधु रुक सकते हैं। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि इसी युग में एक ऐसे महान निष्प्रय साधक हुए जो जंगल की गुफाओं में रहते थे और 7 दिन तक उपवास करते थे और सिर्फ एक वस्तु लेते थे। यदि कोई ऐसे महान संत है इस पंचम काल में तो वो संत थे आचार्य आदि सागर जी महाराज, जिनका निष्प्रय जीवन था। और आजकल बच्चे जब आते हैं, हमारे पास कुछ बच्चे आते हैं तो संस्कृत प्राकृत में कुछ पढ़ना हो तो उनको लगता माता जी नहीं आता, बहुत कठिन है, तो उनकी जीभा बोल नहीं पाते, अटक जाते हैं। उसी युग में एक ऐसे महान संत हुए थे जिन्होंने संस्कृत, प्राकृत, अंग्रेजी, कन्नड़, मराठी, यहाँ तक एक नहीं 18 भाषाओं को जिन्हें ज्ञान था और जिन्होंने स्वयं भी ज्ञान अर्जन किया और अनेक उनके चरणों में जितनी भी आरिका जो भी आए उनको भी उनके जीवन को मंगलमय बना के उनके जीवन को भी प्रबुद्ध किया। यदि ऐसे कोई महान संत थे तो आचार्य महावीर कीर्ति जी गुरुदेव थे जिन्होंने जन जन का उपकार किया। और आचार्य विमल सागर जी महाराज, जो भी लोग दुखी होते तो किसके पास जाते थे? विमल सागर जी महाराज। वो क्या करते थे? जो बोलते थे वो हो जाता था। उनने अपनी चर्या से भी ज्यादा कि लोगों के दुखों में कैसे दूर करूं, तो वो नमोकार मंत्र देते थे, जा तेरा काम बन जाएगा। तो ऐसे जो जन जन का उपकार करते थे, जन जन के प्रति दया की भावना थी, यदि ऐसे कोई महान संत थे तो आचार्य विमल सागर जी थे। उसी पद पर आज के इस युग में ये प्राणी हर घंटे में उसे पानी चाहिए, इतनी भीषण गर्मी में जहाँ गला सूखता है। लेकिन इसी प्रवास पे कभी आचार्य सन्मति सागर जी भी यहाँ पर आए थे, उनके चरण पड़े थे, लेकिन वो कैसे एक दिन उपवास एक दिन आहार, जिन्होंने श्री निष्कृत जैसे महान व्रतों को धारण किया, ऐसी कठोर साधना की। आपका सौभाग्य कि किसी समय आपको आचार्य सन्मति सागर जी का सानिध्य मिला और आज तुम्हारा परम सौभाग्य कि आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी के गुरुदेव का सानिध्य मिला। कहते कि एक गाड़ी होती है, गाड़ी किसी की होती है, उसे चलाने वाला कोई और होता है और उसमें बैठने वाला कोई और होता है। तो वैसे ये तीर्थंकर रूपी गाड़ी है, उसे चलाने वाले हमारे आचार्य भगवान है और अब सब उसमें बैठने वाले श्रावक होते हैं। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसमें बैठ करके कितना आनंद ले सकते हो, कितनी अपनी मंजिल की दूरी तय कर सकते हो। तो ये समोशन रूपी की गाड़ी आपकी दिल्ली में आई है, तो आपको पता है यदि आप अपना टिकट करवाना चाहते हो, अपने जीवन को मंगल में बनाना चाहते हो, तो जहां भी भगवान रहे उनके मंगल में उपदेश को सुनने के लिए अवश्य ना। गुरु उपासना क्या है? कहते हैं ना गुरु उपासना, साधु के हाथ पे दबा दे, क्या इतनी गुरु उपासना है? नहीं, उनकी अनुकूलता बनाए रखना। अब कैसे बनाए रखना? अभी इतनी भीषण गर्मी में आचार्य भगवान पाव पाव चल कर क्या है, बहुत तो क्या करेंगे हम, हवा कर देंगे, थोड़ा सा उनके लिए व्यवस्थित स्थान बना देंगे। तो इस प्रकार उनके आहार चर्या का ध्यान रखेंगे, ज्यादा भीड़ नहीं करके एक व्यवस्था बना देंगे ताकि साधुओं को भी वो निर्विकल्प से, वो तो कुछ बोलेंगे नहीं, जैसा भी होगा जैसी भी परिस्थिति से उसका सामना करेंगे, लेकिन हर तरह से हम गुरुदेव की वैयावृत्ति कर सकते हैं, उनके साथ पद विहार चल के कर सकते हैं, उनकी वाणी को सुनकर अपना जीवन मंगलमय कर सकते हैं, उनको आहार चर्या दे करके उनकी अनुकूलता बना करके भी हम वैयावृत्ति कर सकते हैं। आपका सौभाग्य है कि आप इसे महान सौभाग्यशाली गुरुवर का सानिध्य मिला। एक बार क्या होता है, एक राजा का दरबार लगा होता है और राजा की अचानक मृत्यु हो जाती है, सब घबरा जाते हैं। उसकी एक छोटी सी बेटी होती है राजकुमारी। अब सबके मन में परेशानी कि इतना बड़ा शासन अकेली छोटी सी राजकुमारी कैसे संभालेगी। पूरे राज दरबार में बात चली जाती है, क्या करे, कैसे संभालेंगे। तो सभी लोग निर्णय करते हैं, सब निर्णय करके राजा के पास, उस रानी के पास आते हैं कि हमने निर्णय किया है कि आप अकेली इतने बड़े राज्य का संचालन कैसे करोगे, इसलिए आप शादी कर लो। तो राजकुमारी कहती है ठीक है मैं शादी करूंगी, लेकिन मेरी एक डिमांड है कि जो इस नगर में सबसे आलसी व्यक्ति होगा मैं उससे शादी करूंगी। समझ में आया आपको? कि जो इस नगर में सबसे आलसी व्यक्ति होगा मैं उससे शादी करूंगी। तो सभी राज दरबार लगा, सभी लोग आए। कौन आए बताओ? आलसी लोग। क्यों आए? क्योंकि सबको राजकुमारी से शादी करनी थी, तो सभी आलसी लोग आए, अपनी नौटंकी प्रस्तुत करने लगे। कैसे? कोई बैठा है नींद ले रहा है, कोई 4 व्यक्ति बैठे हैं, माँ भोजन के लिए पुकार ले, लेकिन फिर भी वो नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि उसको आलस दिखाना है।
कोई चलते चलते गिर पड़ा है। क्यों? क्योंकि उसको दिखाना है कि दुनिया का सबसे आलसी व्यक्ति हूं मैं हूं। सभी लोग अपने आलसीपन दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं? उसके पीछे भी लक्ष्य है, क्योंकि सबको राजकुमारी से शादी करनी है। तो राज दरबार में प्रत्येक व्यक्ति अपनी कला को लेकर आलसीपना दिखा रहे हैं। अचानक एक युवक आता है और वह कहता है कि बोले दुनिया का सबसे आलसी व्यक्ति मैं हूँ। तो राजकुमारी कहती है कि आप में तो कोई ऐसा आलसपना दिखाई नहीं दे रहा है, आपकी प्रिया में तो कोई ऐसा प्रतिक्रिया नहीं होती। मैं कैसे मान लूं कि आप सबसे बड़े आलसी हो? कि बोले कि जो ये दुनिया की नौटंकी है वो मुझसे नहीं होती है, इसलिए मैं दुनिया का सबसे आलसी व्यक्ति हूँ। तो राजकुमारी से उसका विवाह हो जाता है। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति ईमानदार होता है उसे किसी चीज की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप ही मिल जाती है। ऐसे ही आचार्य भगवान भी ऐसी कर्तव्य निष्ठा, इनका जीवन कैसा है? सीधा साधा, नो कोई लैपटॉप, नो कोई मोबाइल, नहीं कोई पक्ष, नो कोई पंथ, सीधा साधा जीवन है। जब ऐसे ही सीधा साधा जीवन, कर्तव्य निष्ठ बुद्धि, ईमानदारपन हो से जब आचार्य भगवान सन्मति सागर जी के चरणों में अपने जब जीवन को समर्पित किया, जब उनकी कर्तव्य निष्ठा को, इनको ईमानदारी को, उनकी श्रद्धा लगन को देखा, तो आचार्य भगवान ने इतना बड़ा पद, चतुर्थ बट्टाधीश वात्सल्य, ऐसे महान पद को पद से उनके विभूषित किए, जो आज इतने साधक इनके चरणों में आश्रय लेकर अपने जीवन को मंगलमय कर रहे, अपने जीवन को मंगल में बना रहे। गुरुदेव का अचिंत्य प्रभाव है। कहते हैं कि अनेक राजनेता इनके चरणों में आते हैं। एक बार गुलाब जी कटारिया इनके चरणों में आए। उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आपकी जितनी उम्र है उतना ही मुझे राजनीति में प्रवेश करते हुए समय हो गया, लेकिन जो विभूतियां, जो उपाधियां और जो उत्थान आपने अपने जीवन में हासिल किया है उतना मैंने भी अपने जीवन में हासिल नहीं किया है। ये इनकी, आप देखते हो इनके चरणों में हर कोई आता है, चाहे अभिनेत्री हो, चाहे क्रिकेटर गौतम गंभीरा हो, चाहे बड़े बड़े राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, वित्त मंत्री हो, सब उनके चरणों में आते। क्या मिलता है? क्या इनके पास सोना है, चांदी है? बताओ, है कुछ दिख रहा है आपको? कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी सब इनके चरणों में आते। क्यों? कि उनकी झलक, उनकी शांति, हमें उनकी झलक, उनकी शांति, उनके पास जाकर के उनकी जो मुद्रा देखने से जो हमें शांति मिलती है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलती है, और इनका जो आशीर्वाद मिलता है उससे हमारे सारे काम बन जाते हैं। तो इसी श्रद्धा भावना को लेकर के सभी लोग इनके चरणों में आते हैं। अभी जागृति नगर की बात थी। कहते हैं कि साधु की संगति कैसे परिवर्तन लाती है। एक महिला बुजुर्ग थी, उनको कैंसर का रोग था। डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने कहा कि आपके पास सिर्फ 2 घंटे का समय है। उसे वेंटिलेटर पर चढ़ाने वाले थे, लेकिन बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, वो हमेशा तीर्थों की वंदना करती थी। तो उसके मन में आया कि दिल्ली में आचार्य भगवान विराजमान है, तो एक बार मैं उनके दर्शन करूं। तो वो दर्शन करने के लिए आचार्य भगवान के पास आई। आचार्य भगवान ने उसे देखा तो उसे कहा क्या करना है? तो बोले, उसे मन तो था ही कि गुरुदेव के चरणों में आकर के, तो उसने 7 प्रतिमा बोली। तो फिर आचार्य भगवान ने कहा नहीं, अब तो शुल्ली का दीक्षा लो। तो उसने शुल्ली का दीक्षा ले ली। देखो कहाँ तो एक जीव सिर्फ दर्शन करने के लिए आया, लेकिन ये गुरुदेव की दिव्य दृष्टि कृपा कहो कि उसने दीक्षा ले ली। जहाँ डॉक्टर ने सिर्फ 2 घंटे के लिए कहा था, वह उसने सिर्फ गुरुदेव के चरणों में 2 दिन निकाले, और 48 साधुओं के बीच में जो समाधि हुई, उत्कृष्ट समाधि हुई। यदि किसी का प्रभाव है तो आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव का महान प्रभाव है कि इनके चरणों में आने वाला जीव की गति सुधर जाती है। ऐसे ही बात है जयपुर की बात है कि जब आरिका गौरमती माता जी था, उनका शरीर एकदम कैसा हो गया था, सुन्न हो गया था, हाथ पैर कुछ भी काम करने वाले नहीं थे। तो किसी श्रावक ने संदेश भेजा कि आचार्य भगवान माता जी की ऐसी स्थिति हो गई कि उनके हाथ पैर काम करना बिल्कुल बंद कर दिया है। तो जब आचार्य भगवान के मन में दया और करुणा तो होती है, जो समर्पित जीव होते हैं उनके प्रति तो विशेष ही होती है। तो आचार्य भगवान ने संगस्थ 4 साधुओं को भेजा, हम भी साथ में थे, और कहा कि जाओ माता जी को बोलो कि यहाँ पे आ जाएंगे, इतने सारे साधु हैं, सबके बीच में रहेंगे, सब संबोधन करेंगे तो बहुत अच्छे से उनका समाधि होगी। तो गए आचार्य भगवान के पास, तो माता जी ने कहा मुझे आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आ सकती हूँ, लेकिन एक बार आचार्य भगवान आकर के मेरी शरीर की स्थिति को देख ले, फिर वो जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। पूरा जीवन मेरे उनके चरणों में समर्पित है। तो भगवान तो दयालु होते ही है, न तो इतने बड़े आचार्य एक आरिका के पास क्यों जाएंगे? सोचो, इतनी करुणा, इतनी दया कि आचार्य भगवान उस समय जयपुर में भट्टारक जी नशा से श्याम नगर
7 किलोमीटर बिना किसी को बताए उस एक भव्य जीव के उद्धार के लिए वहां पे गए और उन्होंने कहा कि माता जी आपके पास ज्यादा समय नहीं है, आप चेतन जागृत रहो। तो माता जी ने कहा कि आचार्य भगवान बस अब तो आप आ गए, आपके चरणों में जीवन समर्पित है। तो आचार्य भगवान ने कहा चलो आपको समाधि अच्छे से होगी इतने सारे साधुओं के बीच में। तो माता जी ने कहा कि नहीं, मैं 2 दिन के बाद आऊंगी। आचार्य भगवान का ध्यान देखो कितना, सब पहले की बात उन्हें वैसे ही पता चल जाती है। तो आचार्य भगवान कहते उसके आगे अमावस्या थी। तो आचार्य भगवान ने कहा कि अमावस्या किसने देखी है, आप तो आज ही आओ। तो माता जी ने हाथ जोड़कर कहा ठीक है गुरुदेव जैसा आप कहते हो। तो माता जी श्याम नगर से 3 बजे वहां पे निकली और 5 बजे वहां पे पहुंची। और बंधुओं ध्यान रखो कि रात को 10:30 बजे उनकी सांसें जैसे उखड़ी और आचार्य भगवान आए नमोकार मंत्र को बोलते हुए 48 साधुओं के बीच में जो उत्कृष्ट समाधि हुई वो ऐसे आचार्य भगवान का प्रभाव है कि लोगों का जीवन परिवर्तित करते हैं। तो अपनी हमेशा गुरु की संगति बनाए रखो। आपका बड़ा सौभाग्य है कि आपको ऐसे महान ध्यानी ज्ञानी गुरु का सानिध्य मिला। उनके जीवन में अपने बच्चों को भी गुरु चरणों में लेके आओ ताकि उनका जीवन भी मंगलमय बने, ताकि आगे का जो धर्म है वो युवा के कंधों पर चलेगा तो सबका जीवन मंगलमय हो। बोले परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश स्वामी श्री आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव।